क्या इम्प्रेसिव बिल्डिंग है यार। आप देखें साइडों पे आपको जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी वो मोस्टली स्काई स्क्रेपर, और फिर उनके दरमियान में आपको ये एक बाहर से आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इंटर होते हैं तो आपको आइडिया आता है कि यार बैक साइड वाली वहाँ पे आपको टोटल जो है वो रेजिडेंशियल और फ्लैट एरिया मिलेगा। लेकिन अब दूसरी साइड पे देखते हैं तो आपको स्काई स्क्रेपर और स्पेशली अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दुबई। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम दुबई देखने के लिए जा रहे हैं और साथ में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके आज के ब्लॉग में और अगले चंद आने वाले ब्लॉग्स में इसको दिखा सकूं। क्योंकि एक तो ये है कि मुझे लगता है ये पाकिस्तान और इंडिया से जो मोस्टली टूरिस्ट अगर किसी कंट्री में जाते हैं आउटसाइड तो वो शायद जो है ना वो दुबई ही होगी। यहाँ पे ट्रैवल करना इजी है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस कम है, तो उस हिसाब से काफ़ी लोगों का शायद इंटरेस्ट भी होगा कि ज़रा देखिए तो सही यहाँ पे है क्या, क्यों इतने लोग यहाँ पे आते हैं। दुबई में एक चीज़ तो है, या तो आपको यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी और या फिर जो पहली जो बिल्डिंग्स जो यूनिक आर्किटेक्चर मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। हिस्ट्री कल्चर वाइज आई थिंक जैसे बंदा पढ़ के आता है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि यहाँ पे वो चीज़ें कम हैं, लेकिन मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उस मॉडर्न आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ का एक वन ऑफ दी बेस्ट मॉल है, मॉल ऑफ एमिरेट्स। इस एरिया के आसपास मैंने स्टे किया हुआ था क्योंकि यहाँ से एक तो मेट्रो भी मिल जाती है और ज़रा वो हल्ला गुल्ला वाला एरिया है, जो कुछ आपको चाहिए होता है हर चीज़ मिल जाती है, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, शॉपिंग। तो अभी हम चलते हैं मॉल के अंदर, यहाँ पे किसी जगह जो है वो हल्का फुल्का सा नाश्ता करेंगे और साथ में वहीं से मिल जाएगी हमें मेट्रो लेके आगे की तरफ चलेंगे। ये आगे जो सामने मॉल के एंट्रेंस जो कि गुज़र के हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे पार्किंग से। चलें अभी थोड़ा सा मॉल में से गुज़रते हैं और कोशिश करता हूँ कि आपको मॉल भी थोड़ा सा कैप्चर करके दिखा दूँ। और मेट्रो स्टेशन जो है वो एक्चुअली मुझे बताया गया है कि यहाँ पे इसी मॉल के ही लेवल 1 से निकलता है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वाला मॉल जो है ये एक बहुत बड़ा मॉल नहीं है, इसलिए इजी हो जाता है यहाँ पे अगर कुछ ख़रीदो फरोख्त करनी हो तो शॉप्स से भरा हुआ है, दुनिया जहान का हर ब्रांड यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये वाला सेक्शन मॉल का खूबसूरत बना हुआ है, बाकी सारा जो एरिया है वो मेनली जो है वो शॉपिंग वाला है। यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह भी बिल्कुल साथ में आ गए हैं, तो हम इसी कैफ़े में बैठ जाते हैं। पाउल वाले वैसे तो ओवरऑल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी शायद अगर इनके पास जगह अवेलेबल है तो। ये आ गया जी हमारा ब्रेकफास्ट। आज हम एक क्रोसॉन खा रहे हैं कि नॉर्मली 1-1.5 घंटा जो है वो चल जाएगा, क्योंकि ज़रा ब्रंच वाला टाइम हो गया तो मैंने कहा क्रोसॉन से गुजारा करते हैं, फिर लंच करेंगे और साथ में हमारी कैपेचिनो जिसके बगैर हमारा जो है वो दिन स्टार्ट नहीं होगा। और इसके हमने पे किया ऑलमोस्ट कुछ $10 के आसपास, जो कि टिपिकल प्राइस है पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ पे भी आप जाएंगे। मैं तो जब से ट्रैवल कर रहा हूँ यही पे कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब हमारा क्रोसॉन अच्छा होगा। क्रोसॉन यहाँ पे वाकई में बहुत कमाल था, मज़ा आ गया आज के नाश्ते का। हल्का सा नाश्ता, लेकिन अभी हमारे अगले 2-3 घंटे जो है बड़े आराम से गुजरेंगे। मैं आपको एक छोटा सा राउंड जो है ना अभी मॉल का और लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि ये मॉल जो है ये प्योर शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक और वो जो स्की नहीं करते लोग यहाँ पे दुबई में आपने देखा होगा, वो भी इसी मॉल के अंदर है।
लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बस हम एक छोटा सा राउंड लगा के आपको थोड़ा सा जो है ना वो दिखा देते हैं कि किस तरह का है, फिर हम यहाँ से मेट्रो ले लेंगे। तो नीचे आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। यहाँ पे मतलब मिक्स ही है, एक आधी फ्लोर इस तरह की होगी जहाँ पे थोड़े से लग्जरी ब्रांड्स वगैरह आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, और वो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है, जहाँ मुझे अभी सामने जो वो रोलेक्स नज़र आ रही है, फिंडी नज़र आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद वो ये लग रहा है कि शायद इस फ्लोर के ऊपर ना ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। ये आ गया जी मेट्रो स्टेशन। अब हमने यहाँ पे किसी जगह पे कार्ड लेना है। जी सर, कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से? जी जी ज़रूर ज़रूर। अभी आपके ब्लॉग में भी सेल्फी आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? साइम। में बहुत अच्छा लगा मुझसे, थैंक यू सो मच। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली जो है वो एक मेट्रो कार्ड लेना है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि उस कार्ड के बगैर हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि वो कहाँ पे इन्होंने मशीनें वगैरह लगाई हैं, उसमें थोड़े से पैसे हम डलवा लेंगे। सो यहाँ से हमें जो है वो कार्ड शार्ड मिल जाएंगे किसी जगह से। देखते हैं अगर कोई हेल्प वाला बंदा, हाँ वो सामने बूथ बना हुआ, टिकट ऑफिस भी है, उन्हीं के पास चलते हैं लेने के लिए। ये है जी हमारा ट्रैवल का कार्ड। तकरीबन 25 दिरहम उन्होंने लिए हैं, जिसके अंदर 19 दिरहम जो है वो क्रेडिट भी है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जोन वाइज है, एक जोन के 3 दिरहम काटते हैं, तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, कंपेयर करें लेस दैन $1 बन जाता है। और मुझे बताया गया है कि 2 लाइन्स हैं यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की तरफ, और ये जब 2009 में ट्रेन बनी थी मेट्रो, तो दुनिया की ये सबसे जो लेंथ वाइज बड़ी ड्राइवरलेस ट्रेन थी। लेकिन आई थिंक 2018 या 19 में उसके बाद बनी थी उधर वैंकूवर में, तो अभी वो दुनिया की सबसे बड़ी है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, हर 5 या 7 मिनट बाद आती है। अभी थोड़ा सा रश है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कि रश आवर में ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिस सेक्शन में मैं हूँ ये मर्दों वाला सेक्शन है, मोस्टली मर्द ही यहाँ पे खड़े हैं। दूसरे सेक्शन में बैक साइड पे ज़्यादातर जो हैं वो लेडीज़ हैं। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की तरफ, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। कुछ 7-8 स्टॉप हमारे एटलीस्ट बन जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। लेकिन हमें रास्ते में कहीं चेंज नहीं करनी, तो सीधी यही ट्रेन आगे जाएगी। मैं ट्रेन कह रहा हूँ यार, मेट्रो। हार्डली जी हमें मॉल ऑफ एमरेट्स से कोई 20 मिनट लगे होंगे यहाँ पहुँचने में, और अच्छा खासा डिस्टेंस है। मैं मोटरसाइकिल पे आया था तब भी मुझे 25-30 मिनट लग गए थे, तो ट्रैफिक भी नहीं इतनी। अभी भी दिन के टाइम तो रश कम ही है, लेकिन मेट्रो आप कह सकते हैं कि इनकी वन ऑफ दी बेस्ट मेट्रो। साफ़ सुथरी और बड़ी क्विक सर्विस, हर 4-5 मिनट में आ रही है, तो आपको इंतज़ार भी नहीं ज़्यादा करना पड़ता। चीप है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। कंपेयर करें अगर आप इसको यूरोप से, स्पेशली अगर आप लंदन वगैरह से कर लें, एक तो उनकी मेट्रो सालों पुरानी बनी हुई है, और दूसरी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। और कतर में अभी मैंने ट्रैवल किया था, नो डाउट उनकी मेट्रो जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। तो आप कह सकते हैं
कि यहाँ की और उधर की मेट्रो एट सेम लेवल, लेकिन यहाँ पे रश क्योंकि ज़्यादा है, बड़ा सिटी है, ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग लोग जो हैं वो मेट्रो से करते हैं। तभी म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के सामने पहुँच गए। पिछले स्टॉप पे उतरना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो शायद थोड़ा सा कैप्चर हो जाएगा तो आगे एक स्टॉप उतर के वॉक करके चले जाएंगे। क्या इम्प्रेसिव बिल्डिंग है यार। आप देखें साइडों पे आपको जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी वो मोस्टली स्काई स्क्रैपर, और फिर उनके दरमियान में आपको ये एक यूनिक किस्म की बिल्डिंग नज़र आ रही है जो इधर उधर कहीं किसी और जगह पे आपको ना तो नज़र आएगी और ना ही बंदा कभी सोच सकता है कि इस तरह की भी कोई बिल्डिंग जो है ना बनाएगा। और उसके ऊपर कैलीग्राफी, तो वो बिल्डिंग की पूरी जान है, बहुत खूबसूरत है। जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा आई कैचिंग लगती हैं, क्योंकि उस तरह की चीज़ें हमने देखी नहीं होती, और पहली बार जब बंदा देखता है तो थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाता है कि ये क्या चीज़ बनी क्या हुआ। तो ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको देखते साथ ही बंदा कहता है कि यार ऐसा मतलब वहमो गुमान में भी नहीं आता कि कोई बंदा इस तरह की बिल्डिंग जो है वो बनाएगा। वेरी इम्प्रेसिव। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बिल्डिंग के एक साइड जो आप देखें ना, लेफ़्ट वाली साइड, इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे जैसे आगे चलता जाएगा वो जो है ना वो नैरो होती जाएगी, तो एक रिंग टाइप शेप जो है वो बन जाएगी। और मेनली जो इसकी बेस है वो भी लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन आगे जाके देखेंगे तो पता चलेगा शायद उस साइड पे भी ना पूरी वो बेस ही इन्होंने बनाई हो, लेकिन उस साइड पे काफ़ी जो है वो नैरो हो जाता है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। और ये आ गया जी इसकी एंट्रेंस। टिकट मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन परचेज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगले पूरे 1 महीने के लिए यहाँ पे कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं थी। नॉर्मली टिकट की प्राइस है तकरीबन 130 दिरहम, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूर ऑपरेटर वो बल्क में टिकट्स जो वो ख़रीद के रख लेते हैं, तो वो आपको देते हैं 200 दिरहम से लेके 230 इसके आसपास मिल जाएगी। तो आपको हमेशा जो है अगर क्योंकि उन्होंने वो टूर अपने ख़रीदे होते हैं, तो हो सकता है कि अगर 2-4 लोग नहीं हैं तो उनके पास स्पेयर बच जाती हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही तो ये भी आप एक हल निकाल सकते हैं किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू। तो मुझे भी वहीं से मिली है, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। टाइम तो हमारा हो गया इंटर होने का। बाहर से आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इंटर होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार बहुत ही मैसिव है। और यहाँ पे अंदर जो है वो लाइट्स देख रहे हैं यार कैसे चेंज हो रही हैं कैलीग्राफी के ऊपर। ये बिल्डिंग वैसे रात को बाहर से देखे तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब कैलीग्राफी के अंदर वो लाइट्स वगैरह चेंज हो रही हैं, लेकिन अंदर जो है वो दिन के टाइम भी चेंज हो रही है। Scan the QR code here. Only one ticket? यस, 1 टिकट। Okay. Add your name. देखें यहाँ पे हमने दे दिया, तो अब ये हमारे पास निकला, और उसके ऊपर शेप भी जो है ना उन्होंने बनाई हुई है म्यूज़ियम वाली। अब इसको जो है वो पहन के जो है वो सामने लाइन लगी हुई है, उस लाइन में हम खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा रश है यार यहाँ पे, तो लाइन जो है वो इधर से शुरू हो रही है। ये है जी हमारा रिस्ट बैंड जो उन्होंने दिया है एक्चुअली एंट्री की आपकी टिकट, और इसी के अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव की होगी, तो आगे जाके इसको स्कैन करेंगे और आप इंटर हो जाएंगे। रश आपके सामने है, इवन के लोगों के अपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब उसके बगैर आप नहीं आ सकते। हर टिकट के ऊपर उन्होंने टाइम लिखा होता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रश है कंपैरेटिवली। बाकी जगहों की निस्बत हम जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह का सिस्टम है। यहाँ पे जो दरमियान में आपको एक डॉल्फिन जो है ना उन्होंने बनाया हुआ, उसका उड़ रही है, और लोगों के लिए ना वो एक मेन अट्रैक्शन से उन्होंने बना दी है। ये मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ होती है, तो मैंने कहा पता नहीं क्या होता, लेकिन ये आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, अभी तो हमारे बिल्कुल पास आ गई है।
freaking me out a little. लगता है लैंडिंग हो रही है इसकी। बच्चे पहुंच गए हैं, बस इसकी लैंडिंग होने की देर है। ट्राई अपनी पूरी कर रही है बच्ची उसको पकड़ने की। He's not with us though. जस्ट वन। थैंक यू। चलें जी, हम लोग पहुंच गए। ये ग्रुप वाइज भेज रहे हैं। Your journey begins at a very special place and time, Hamad bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. Please prepare for launch in just a few minutes. मैं ट्राई करता हूँ जो आपको इस म्यूज़ियम का थोड़ा सा वर्चुअल टूर देने के लिए। इस म्यूज़ियम के 4 सेक्शन हैं। सबसे पहले जिस सेक्शन में आपको लेके जाते हैं वो है जी स्पेस, दूसरा सेक्शन है हीलिंग, तीसरा है जी आई थिंक उसको जो है ना वेलनेस सेंटर बोलते हैं, और लास्ट में आ जाता है फ्यूचर में जिस तरह टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे जी सबसे पहले हमें लेके जाएंगे 5th फ्लोर पे, जहाँ पे है जिनका स्पेस का। और अगर आप देखें कि लिफ्ट में जिस तरह जो है वो टेक ऑफ हो रहा है, वो उस तरह की एनिमेशंस वगैरह चला रहे हैं, और साथ साथ जो है वो जो प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा है। तो कानों में महसूस हो रहा है कि आप जो है ना वो किसी जगह पे ट्रैवल करके जा रहे हैं। और इस एरिया में इन्होंने सोलर सिस्टम, स्पेस, सैटेलाइट्स, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश की है। तो बड़ा उन्होंने विजुअली तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है, और यहाँ काफ़ी जो है ना मतलब एज लर्निंग के लिए जो है वो अच्छी जगह है। तो ये तकरीबन कोई 15-20 मिनट यहाँ पे हर सेक्शन में आपको मिलते हैं कि आप उसको जो है वो अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ये स्पेस सेक्शन से जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे है जी आगे हीलिंग वाला। तो अभी मैं आपको जो है ना वो हीलिंग वाले की तरफ लेके जाता हूँ, और ये जो एरिया ये आपको थोड़ा सा दिखाता है, क्योंकि इसका मकसद जो है वो थोड़ा सा दिखाना है कि जब आप स्पेस से वापस आएंगे तो अर्थ किस तरह की है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पे उन्होंने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। उसके अलावा मुझे बताया गया था कि यहाँ पे जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट और इस तरह की चीज़ें ना उनके मॉडल्स वगैरह बना के और उनको भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है ना वो दिखाने की कोशिश की है। एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पे तकरीबन कोई 2000 समथिंग सैम्पल्स इन्होंने लेके आए दुनिया से, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के, उनमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स हैं, ताकि उनको जो है वो यहाँ पे फ्यूचर के लिए जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। तो ये 2 सेक्शन अभी हमने देखे हैं। बाकी हम नीचे चलते हैं और आपको जो है ना बाकी वाले सेक्शन भी दिखाते हैं। This is what changes if you type information. I am the co-founder and chief technology officer at Zense. So what is Zense? Zense is a revolutionary technology. Yes, it is food. Please wait for the next one. مرحبا بعودتكم إلى الأرض، وأهلا بكم في المرحلة الثانية.
right there. I'll be looking out for different volunteers around this facility, so please feel free to go around and explore, after which we may proceed this with the final part of the journey. और लास्ट वाला सेक्शन जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो अभी आप यहाँ पे देखें तो आपको कार्स नज़र आ रही हैं, रोबोट्स वगैरह हैं, उसके अलावा ड्रोन्स, फ्लाइंग कार्स और इस तरह की चीज़ें और इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है कि फ्यूचर में आपको क्या चीज़ें इस तरह की नज़र आ सकती हैं। क्योंकि इस म्यूज़ियम का नाम ही फ्यूचर म्यूज़ियम है, तो आपको इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। जो लाइफ है वो फ्यूचर में शायद किस तरह की होगी, तो उसके बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देने की किसी हद तक जो है वो कोशिश की गई है, ताकि लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो ये था जी हमारा यहाँ का टूर। हाँ, एक चीज़ हमारी रहती है, हमने जाना है जी यहाँ पे अभी व्यूइंग डेक के ऊपर, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा व्यू अच्छा था। सारे पैसे तो व्यू किया ना, तो अभी वहीं पर चलते हैं। हम लोग जी अभी इसके व्यूइंग डेक पे जा रहे हैं और मेरे साथ हैं जस्मीन भाई, जस्मीन कुमार साहब, इंडिया से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके, और यहाँ पे इनकी फैमिली है और ये मेरे कतर की व्लॉग्स देख के आए हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लग रहा है आपको दुबई? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत म्यूज़ियम कैसा है? और ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। फॉलो करते हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। ये वीडियो जरूर आना चाहिए। ये वीडियो जो है ना आएगी। तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं जी व्यूइंग डेक। ये देखें आप सामने जो है ना क्या कमाल का व्यू नज़र आ रहा है, और ये इन्होंने सेकंड फ्लोर पे बनाया हुआ है। जैसे कि आप जो है वो ऊपर वाला टूर ख़त्म करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये आपको व्यू नज़र आता है। और इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा हूँ जो मैंने अभी नोटिस किया, क्योंकि जब मैं बिल्डिंग को बाहर से देखता था ना तो मुझे लगता था कि ये कैलीग्राफी शायद जो है वो ऊपर हुई है बिल्डिंग के, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया होगा, देखेंगे कि ये जितनी भी कैलीग्राफी है ये सारी की सारी जो है ना वो शीशा टाइप है, और इन्होंने उसके जो है ना वो कटआउट्स बनाए हुए हैं। बड़ा ही एक यूनिक फीचर जो है ना वो इसकी बिल्डिंग का ये कैलीग्राफी है, और उसका भी मुझे आके अंदर बिल्डिंग के आगे पता चला है। इस साइड पे आपको जो है शेख सायद वाली रोड जो उसका बड़ा खूबसूरत जो नज़र आ रहा है, और नीचे अभी तो मेट्रो नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये सामने आप जो मिडल में देख रहे हैं ये मेट्रो वाली लाइन है। हम लोग जी अपना फ्यूचर म्यूज़ियम का टूर जो वो ख़त्म करके बिल्कुल जो है ना इसके नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पे हैं मिस शाइस्ता। शी इज़ फ्रॉम तंजानिया एंड शी टोल्ड मी दैट आई हैव टू से हाई टू हर पेरेंट्स इन द वीडियो। They are watching from Arusha in Tanzania, or They are watching from Zanzibar. Zanzibar, sorry, yes, Zanzibar. Akhtar and Farida. Okay, so see them in Zanzibar Yeah, next or year. Tanzania Yeah, next year, inshallah. definitely. Thank you very much. म्यूज़ियम जी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऑनेस्टली अगर बताऊं तो म्यूज़ियम से ज़्यादा इसकी जो बिल्डिंग है ना वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी है, और क्योंकि इसकी टिकट्स मिलना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है और एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो एटलीस्ट आप यहाँ पे आएँ, बिल्डिंग देखें। अंदर आपको जाने की इजाज़त होती है, लेकिन सिर्फ आप जो वो मेन एंट्रेंस वाला एरिया वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन आगे टिकट होगी तो फिर, लेकिन एटलीस्ट आप वहाँ जाके देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग को देख सकते हैं। तो ये इतना भी कर लें तो आई थिंक इनफ है। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल सामने हमारे मेट्रो स्टेशन आ गया, उसमें बैठते हैं और अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो चलते हैं। देखते हैं मेट्रो से ज़रा व्यूज़ भी जो है वो शेख सायद के अच्छे आते हैं। हम लोग जी फाइनली दुबई फ्रेम पे पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन से कोई 10-12 मिनट की वॉक जो है वो ज़रूर बन जाती है। तो यहाँ पे हमने लिया जी टिकट लिया। टिकट की कीमत है यहाँ पे 52 दिरहम, जो कि ऑलमोस्ट बन जाते हैं $15-16 बन जाते हैं। लेकिन एरिया एक तो जब आप पास से गुज़रते हैं, मैं जब 2 दिन पहले गुज़रा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सिर्फ़ एक बिल्डिंग है, तो अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे आप लिफ्ट लेके ऊपर तक जा सकते हैं,
और जो इसका मेन मकसद बनाने का था, जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो मॉडर्न दुबई आपको नज़र आएगा और दूसरी तरफ जो पुराना दुबई, क्योंकि जो सारी स्काई स्क्रेपर हैं वो आपके बिल्कुल सामने हैं और बैक साइड पे जो है ना वो इनका जो पुराना है। तो अभी हम लेते हैं यहाँ से लिफ्ट और जाके ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरह का है, और वाकई यहाँ पे $15 $16 दे के आने का कोई फ़ायदा है कि आप ऊपर से आपको किस तरह का लगता है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी ऊपर से पुराना और नया दुबई। बिल्डिंग देखिए बाहर से बड़ी शाइनी है, गोल्ड कलर है और दूर से आपको जो है वो नज़र आ जाती है, और बड़ी मैसिव बिल्डिंग है। जब आप करीब आते हैं तो आपको आइडिया होता है, दूर से तो ऐसे लग रहा है कि वाकई में फ्रेम टाइप है। अभी बहुत ज़्यादा रश नहीं है तो इसलिए हम आराम से सुकून से ऊपर जाते हैं, जाके देखते हैं इसको, और इसकी सफाई देखें कैसे हो रही है, क्योंकि इतना शाइनी कलर है, उसको साफ़ भी करना जो है वो बड़ा अच्छा खासा काम है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हम आ गए हैं जी दुबई फ्रेम के अंदर, अभी ढूंढते हैं लिफ्ट। हेलो, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है सबसे पहले, एंट्रेंस तो बड़ी मज़े की बनाई हुई है। और इस म्यूज़ियम में एक्चुअली जो है वो थोड़ा बहुत इनके रहन सहन का और इस एरिए की जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन देखने में लग रहा, उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सामने आप देखें तो डेजर्ट है, और उस तरह जो है ना वो विजुअलाइजेशन जो है वो कर रहे हैं इसके ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर। इधर इनके जो है उन्होंने ट्रेडिशनल घर जो हैं जिस तरह के थे, ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ यार, और आप बाहर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको ये जो है वो इस तरह की चीज़ें अंदर भी देखने को इस फ्रेम के अंदर मिलेंगी, लेकिन क्वाइट इम्प्रेसिव। मुझे पसंद आया, ऐसा लग रहा है जैसे आप वाकई में किसी सूक में घूम रहे हो। Dear guest, please. So let's walk here in the smart glass system. Just walk at the glass, enjoy your time. ये फ्रेम की बिल्डिंग जो है तकरीबन कोई 150 मीटर की हाइट पे है, और यहाँ से आपको वही जो मैं आप नीचे बात कर रहा था, यहाँ पे आपके चीज़ जो है ना ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसकी जो एक साइड है बैक साइड वाली, वहाँ पे आपको टोटल जो है वो रेजिडेंशियल और फ्लैट एरिया मिलेगा, और आज विजिबिलिटी जो है वो अच्छी है तो आप दूर तक जो है वो देख सकते हैं। एक साइड पे आपको जो है वो पुराने स्टाइल में कंस्ट्रक्शन जो है वो नज़र आएगी, लेकिन अब दूसरी साइड पे देखते हैं तो आपको स्काई स्क्रेपर और स्पेशली यहाँ का जो आइकॉनिक बुर्ज खलीफा है उसका भी व्यू जो है ना यहाँ पे आता है। म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जो है ना वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया, लेकिन आप ये चीज़ें ऊपर से जो है ना वो अच्छी तरह ये आप कह सकते हैं कि ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे लोग आराम से कंफर्टेबली आते हैं $15 पे करके, और दरमियान में आप देखें तो उन्होंने एक वॉकवे बनाया हुआ है शीशे का ना, मिरर का, तो आप उसके ऊपर वॉक करते तो ज़रा लगता है कि अगर किसी को हाइट फोबिया हो तो शायद उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाए, वैसे ज़रा वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनी है। तो पीछे आप इतनी बड़ी लाइन देख रहे हैं, ये सारी जो है ना अब नीचे जाने वालों के लिए है, तो यहाँ पे आधा घंटा हमारा लग जाएगा नीचे जाते जाते। आज तो मेरे ख्याल में इतना रश नहीं है, तो हो सकता है कि कभी आप आएँ तो यहाँ पे आप 1-1.5 घंटे के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ भी सकता है। ये था जी हमारा फ्रेम दुबई का टूर, और इस टूर के एंड पे उन्होंने एक छोटा सा म्यूज़ियम तो नहीं आप कह सकते, बस एक गैलरी टाइप बनाई है जिसमें एक फ्यूचरिस्टिक से उन्होंने वीडियो बनाई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि दुबई जो है वो जिस तरह टेक्नोलॉजी में बेहतरी आ रही है, किस तरह फ्यूचर में नज़र आएगा, आप लोगों को लगेगा। तो बड़ी कमाल की वीडियो बनी थी, मुझे बड़ी पसंद आई है, और पॉसिबिलिटी है कि अगले आने वाले सालों में भी हमारी जनरेशन नहीं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह की फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलें।
एक चीज़ जो दुबई की सबसे अच्छी है, ये लोग एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। पैसे इन लोगों के पास हैं, खर्च करते हैं। एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो वो एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होगी। ना काम हो गया तो खैर है, पैसे इनके पास हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी तक जितने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो इन्होंने बनाया, पूरी दुनिया में आप देखें तो वैसी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। तो मे बी फ्यूचर में आपको इस तरह का दुबई जो है वो देखने को मिल जाए। लेकिन अभी हम लोग इस खूबसूरत से पार्क में वॉक करते करते जो है ना आगे मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हैं। المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is المحطة القادمة هي दुबई ने तो आज मुझे जो थका दिया है, और इस थकावट का आई थिंक जो सबसे अच्छा हाल होगा, हम किसी अच्छी जगह जाके खाना खाएं। और दुबई क्योंकि एक इंटरनेशनल सिटी है, और इंटरनेशनल सिटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपको हर कुज़ीन मिल जाती है, और ना सिर्फ कुज़ीन मिलती बल्कि अच्छी मिलती। क्योंकि इन सिटीज़ में मैं ज़रा इधर उधर से ध्यान से देख के रोड क्रॉस करूँ कि इनमें जो कंपटीशन होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए जो भी रेस्टोरेंट ओपन होगा उनको अपनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, या अच्छी जो अगर दे रहे हैं तो वो देनी पड़ेगी उनको, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी रेस्टोरेंट भी हैं। आज मुझे देसी खाने की क्रेविंग हो रही है, तो हम चलते हैं किसी देसी रेस्टोरेंट में। मुझे इंटरनेट से एक मिला है, वाखा के नाम से है, यहाँ पर बिल्कुल इसके मॉल ऑफ एमिरेट्स के पास है। तो वहीं पे चलते हैं, उम्मीद है कि अच्छा होगा। उनकी रेटिंग इंटरनेट पे काफ़ी बेहतर थी, और एक दोस्त ने भी मुझे कहा था कि उनकी कढ़ाइयाँ जो है वो अच्छी होती हैं, तो जाके ट्राई कीजिएगा वहाँ पे। तो उधर ही चलते हैं आज। थैंक यू सो मच जी। खाने का तो मुझे पता नहीं है कि किस तरह का होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सर्विस इनकी ना बस गुजारा है, ठीक है। मतलब बंदा को हंस के जवाब देता है, खुश हो के कि कस्टमर आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आ गया जी हमारी कढ़ाई। हमने एक्चुअली मंगवाया है यहाँ पे शिनवारी लैम्प, और उसके साथ ये नान आए हैं। नान बड़े मज़े के लग रहे हैं। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। खाना इनका अच्छा है जितना मैंने मंगवाया है। कढ़ाई जो है वो हल्की हल्की से स्पाइसी है, मज़ा आ रहा है खाने का, स्पेशली नान जो है ना उसके साथ। इसके मैंने पे किए थे 90 दिरहम, जो कि ऑलमोस्ट $25 के आसपास बन जाता है। आई थिंक कंपैरेटिवली कुछ यहाँ पे प्राइसेस उस तरह के उस हिसाब से ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अभी बैठ के हम चाय पीते हैं, और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।